यहाँ आए। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात रखी कि आज अपन इकट्ठे हुए हैं, चार बड़े मुद्दे हैं। पहला, स्वर्गीय को मैं सख्त नमन दूंगा कि इतनी बुरी उसकी हत्या होने के बाद अपने हिंदू समाज में सबकी बात है कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु होने के बाद भी उसकी बॉडी का ससम्मान जो है उसका अंतिम संस्कार होगा। ये एक अपनी समाज की नीति में है, लेकिन उस बच्चे बेचारे का वो भी नहीं हो पाया। तो इसमें निंदा की कोई कमी नहीं है, बहुत बुरी घटना है और इसके लिए जितनी जो भी इसमें भागीदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा मुद्दा, ये अपने पुलिस थाने के अंदर 4 लोगों को सस्पेंड किया। तो सबसे बड़ी बात तो ने बताया, मैं भी बताऊंगा कि आज जैसे हमारे तारा जी ने बात कही कि लोकसभा चुनाव के बाद में, इस लोकसभा चुनाव के बाद में एक जातीय विभिन्नता का इतना बुरा माहौल तैयार किया गया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ नेताओं ने इतना बुरा माहौल खड़ा कर दिया कि आज के दिन में हर गरीब व्यक्ति के मन में एक डर है कि पता नहीं कब किसके साथ क्या घटना हो जाए, उस घटना का क्या रूप दे दिया जाए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये 2-4 घटनाएं जो इस दरमियान हुई है, तो ये अपने आप में बहुत बुरी है। अब मैं मेरी बात रखूं, कल जो नेहरू नगर का जो प्रकरण हुआ, उनके परिवार की तरफ से मैं बात रख रहा हूं क्योंकि वो मेरे मामे ससुर के पक्ष के है। तो वो पक्ष तो पूरा का पूरा उनका परिवार में साथ ही हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कोई आकर यहाँ अपनी बात नहीं रख सके, इसलिए मैं रख रहा हूँ। अभी जो नेहरू नगर वाला प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में आप सबको पता है कि 50-60 लोगों ने आके वहाँ पर कब्जा करने के लिए आए, वहाँ की महिलाओं को मारपीट की और फायरिंग की। उन लोगों को 2-4 लड़के थे, बच्चे थे, उनके सर फोड़ दिए, 12-13 टाके आए। उनके लेडीज बुजुर्ग थी, उनके सब किसी के घुटनों पर मार करके घुटने तोड़ने का प्रयास किया है, किसी को ईंटें मारी गई है। पूरी में कोई कमी नहीं, लेकिन एक चीज का अफसोस है मुझे, और विशेषकर मेरे जो फेसबुक या व्हाट्सएप के जो वीर सैनिक है, उनसे एक निवेदन है कि आप किसी भी घटना की जानकारी के अभाव में कभी किसी चीज के ऊपर कमेंट मत किया करो। आपको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। मेरे कुछ वीर, कुछ व्हाट्सएप वीर लिख रहे हैं दवाई लेके के ये प्लॉट तो के फलाने का था, असला हमने कब्जा कर लिया। अरे थारे जन्म पे, थारे बाबे के जन्म पे पहल बंग कब्जो है। उनके पास एविडेंस है 1959 से बाड़मेर नगर पालिका की जो पत्रावली है उसमें क्लियर लिखा हुआ है 1959 हिंदी में बोलूं तो 1959 से उस परिवार का कब्जा है। और जो ये कुंदनमल सिंधी जो अपना पट्टा बता रहा है कि प्लॉट मेरा है, उस कुंदनमल के पिताजी ईश्वर दास ने 1990 में एक प्रकरण दर्ज करवाया था सेशन कोर्ट में। वो प्रकरण उसने फर्जी होने पर गिरफ्तारी के डर में वो प्रकरण उसने वापस उठा लिया, विड्रॉल कर लिया बिना किसी शर्त के। फिर दोबारा 1994 में आप सबको पता है असलाराम जी वो लड़को हो जो को और सामंती ताकते भी वो मर्डर किया। इन्हीं सामंती ताकतों ने उस लड़के का मर्डर किया था। उसके खत्म होने पर, उस परिवार को कमजोर होने पर, उस कुंदनमल ने दोबारा प्रकरण बना के एक एप्लीकेशन लगाई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि साहब ये प्लॉट मेरा है जिसमें असलाराम रह रहे हैं। तो उसमें बकायदा पूरी नोट शीट चली है, उसका पूरा फैसला उस परिवार के पास में, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस कुंदनमल का इस प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। 1986 में इसने कुंदनमल ने खरीदा है, जो रजिस्ट्री वो बाजार में घूम रही है। कुछ फेसबुक वीरों के पास में जो रजिस्ट्री पहुंची वो कागज 1986 में उसने बताया है कि मैंने एक खारवाड़ से खरीदा है। बल्कि मैं आप सबको बता दूं कि वो जमीन 1957 में राजस्थान के जो नियम है उस नियम के अनुसार, अब नियम कौन सा है मुझे याद नहीं है, लेकिन उस जमीन को नगर परिषद के खाते में एज ए आवास भूमि दर्ज कर दिया गया था 1957 में। और 1959 से उस परिवार का कब्जा है। ये नगर परिषद ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि असलाराम जी का परिवार का 1959 से कब्जा है। और 1986 में कोई आदमी
फर्जी कागज, वो भी सामंती ताकतों द्वारा लिखे हुए कागज लाकर वो पेश करता है कि मैंने ये प्लॉट मेरा है, और उसने वो वाद लगाया और कोर्ट ने उसको खारिज किया कि ये हक ही नहीं बनता। जब 1957 में जमीन नगर परिषद की थी तो 1986 में वो बेचने वाले कौन होते हैं? और वो आज लिख रहा है कि शाह हमारे राठौड़ी टैमू पट्टा है, तो राठौड़ी टैमू पट्टा तो अब भगवान भलो करे। हमारे आदरणीय बुजुर्ग हिमाराम जी बैठा है बीच में, और जड़े नेताओं हुई देखो पैरवी कर आपो ने जमीनों को हक दिलाए। बाकी आजादी उपैर तक तो जमीनों है और ही अपने पास क्या था, अपन तो एक मजदूर थे, लेकिन अपने को अधिकार दिया, अपनी जमीनों का हक दे दिया। अब बाड़मेर कोर्ट भी जागीरी टाइम तो था, वो कब्जे हो और अपने बोले जिन्हें को भाई थे जो कलेक्टर के एसपी दो माथे में ठोक वोट बाहर काट दो, थारी है जमीन भाई। अगर असलाम को प्लॉट थारो है तो वो भी तो थारो ही है, काटो बोले बाहर। इनको मतलब वो क्योंकि कमजोर व्यक्ति को वो नहीं छोड़ेंगे। तो मारो आप सब ने सर्व समाज निवेदन है कि आज के समय में इतना बुरा माहौल बना दिया है कि आम गरीब व्यक्ति का, जब जो व्यक्ति 1959 से परिवार रह रहा है, उसका पक्का मकान है, 1 मंजिला मकान है, 5 कमरे बनाए हुए, 3000 स्क्वायर फीट में उसका निर्माण करवाया हुआ है, जिसकी निर्माण की स्वीकृति नगर परिषद से ली हुई है, उसके पैसे नगर परिषद में भरे हुए हैं 1996 में। वो अगर गलत हो सकता है तो थॉमा कोड गया कोड हैंगो कोड पट्टा खयो कोड ताम्र पत्र है, मन बताओ। और ताम्र पत्र नहीं है तो आप है फर्जी हो, अंधारा तो अधिकार तुम्हारा ही है भाई रे आप रामो। और सबसे बड़ी विडंबना कि मेरे पास राजपूत समाज से कुछ लोगों के मैसेज आए, क्योंकि मैं भी 2011 में यहाँ कॉलेज इलेक्शन लड़ा था, तो उस टाइम से आज दिन तक बाड़मेर में रह रहा हूँ। मेरे भी संबंध है, मेरे परिवार, हमारे दादू लिखमाराम जी दौकिया समाज की पंचायती पंच पंचायती 36 कौम की करता, तो हमारा भी संबंध है। तो लोगों को कई हक भी आगे कोई समाज बुरा हो गया, उनके अच्छे लोगों के भी मेरे पास फोन आए कि प्रमोद जी ये बात हुई है, गलत हुई है, लेकिन जातिगत रूप नहीं देना चाहिए, मैं जातिगत रूप को दो नहीं। लेकिन मोने एक अफसोस है कि थारो एक युवा ने तो मोटो लौटा रही हो, वो आदमी भी ने एक ट्वीट करने को टाइम को मिलो, जब सब नेताओं ने, सारी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया कि ये गलत किया है, लेकिन उस आदमी ने एक जगह पे भी आकर ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ। और मैं लोगों वोट दिया सिंह वाले, हमारे गांव खड़ी में वोट दे मैंने जिताया, कोई एक समाज को जीतिया नहीं। लेकिन इतना बैर, कल के दिन बालोतरा में एक कांड हुआ था, उस कांड में तो उनके समाज के वीर, उनके भी फेसबुक या वीर है, वो लिख रहे हैं कि भाई जाटों ने इस बच्चे को मार कर दिया, चारणों के बच्चे को, तो बिल्कुल उठा निकला बाद में। लेकिन उस घटना के ऊपर उनका कोई विरोध नहीं है। और क्या क्या रहे सारे जाटो छोरो बड़ो, तो जाति किसी की नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं होती, चाहे जाट हो, राजपूत हो, मेघवाड़ा कोई हो, अपराधी मारो हमको भाई है, तुमको मारो है कौन अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हम कब कर रहे हैं, नहीं करनी है। लेकिन जो लोग स्पेशली महाबार में एक परिवार के लोग जिन्होंने यहाँ बैठे, किसी की कहने की हिम्मत नहीं, और मैं कह रहा हूं उस परिवार के लोगों का ये धंधा है कि बाड़मेर में कम से कम हजारों गरीबों के परिवारों के प्लॉट उन्होंने हत्याए, और कई जगह पर हमने उनकी मदद भी की है, उन परिवार के हो सके उनके छुड़वाए भी है। तो वो परिवार एक धंधा बना के बैठा है, वो परिवार रेगुलर कब्जा कर रहा है, सबको पता है, तो समाज को भी पता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप एक छोटी सी बात पर तैयार हो जाते हो कि फलाने को ये कह दिया, उसने कह दिया, तो वो एक परिवार पूरे समाज के 36 कौम के गरीब लोगों को जाटो माथे तो पहली बार ही हो हम लोग की हो, हाँ हम कहीं वो ला दे हगीड़ा बोले। लेकिन माधो बात करो 36 कौम, सुथार, दर्जी, तेली, कुंभार, जगह भी आपने कौम में रहे, प्लॉट तो बहुत हेंगो गई है, जमीन गाँव में हैंगी है, और हेंगो हल्ला गाँव में कब्जो कियो। अंग्रेजी चीज ने हम कौन, हम कहीं चुनाव में हमें पहुंच पर भुगती मेरे को, पर मौन हुई मेरी मदद में किसान परिवार का लोग 24 घंटा रहे हो, सर लोग आया, आप हैंगे हमारी बात रखी, तो धन्यवाद है। आपने